एक बड़ी और दुखद खबर अहमदाबाद से ही मिल रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी जिन्होंने इस फ्लाइट को बोर्ड किया था, इस हादसे में, इस दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया है। बेटी से मिलने के लिए उन्होंने इस फ्लाइट को बोर्ड किया था। ये दुखद खबर, प्लेन क्रैश हादसे में विजय रूपाणी का निधन हो गया है। बेहद दुखद ये खबर। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, एक पैसेंजर द्वारा साझा की गई थी, जो काफी एक्साइटेड थी उनके साथ यात्रा करने के लिए। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर, और जिस बात का डर था वही हुआ। कारण यह है, इस बात की पुष्टि तो पहले ही हो गई थी कि वो इस फ्लाइट में मौजूद थे, हादसे के वक्त इस फ्लाइट के अंदर थे। लेकिन अब खबर मिल रही है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्लेन क्रैश हादसे में विजय रूपाणी की जान चली गई है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनका दुखद निधन हुआ है। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी का रुख करूंगी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, दुखद खबर, जिसका डर था वही हुआ। बिल्कुल शुभांगी, और अब ये दुखद खबर है कि विजय रूपाणी जी नहीं रहे। और अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनके हवाले से एक खबर ये भी है कि एक यात्री के जीवित बचने की खबर है। यानी 240 से अधिक जो यात्री सवार थे इस विमान में, क्रू मेंबर्स थे विमान के, उन सभी में सिर्फ एक व्यक्ति के जीवित बचने की खबर सामने आ रही है। और जो ये दुखद और बेहद दुखद हादसा है, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के भी निधन की खबर है। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा घटा। और जांच की बात चली रही है इसकी, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हालांकि अभी इसका ब्लैक बॉक्स और तमाम चीजें एनालिसिस के दायरे में रहेंगी, लेकिन इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है विमान का, वो अचानक से काम करना उसने बंद कर दिया। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आमतौर पर जितनी विमान दुर्घटनाएं हमने देखी हैं, वो या तो इंजन फेल होने से होती हैं या फिर क्रैश लैंडिंग की वजह से, इंजन फेल होने की वजह से होती है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि विमान का जो पूरा सिस्टम था, उड़ान संबंधी, जो कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक था, और यही वजह है कि महज उड़ने के सिर्फ 4 से 5 मिनट के भीतर ये विमान क्रैश हो गया। और एक यात्री के जीवित बचने की खबर आ रही है, जीएस मलिक, जो पुलिस कमिश्नर हैं अहमदाबाद के। तो ये एक बड़ी खबर है कि सिर्फ एक ही यात्री जीवित मिला है। और संभवतः उस यात्री से भी अगर वो पूछताछ की स्थिति में जब भी होंगे, 11A सीट नंबर है, 11A पर इस जीवित यात्री के बारे में, तो कुछ इनसे भी कुछ जानकारी मिल सकती है कि अचानक क्या हुआ था जो ये विमान इस तरह से काल के गाल की तरफ तमाम यात्रियों को ले गया। जी बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स भी हमको पहुंचाने के लिए। जैसा कि आपने हमें ये अपडेट दिया है कि एक पैसेंजर बचा है, जो पुलिस कमिश्नर बताए जा रहे हैं, जिनकी जान इस हादसे में बची है। इसके अलावा जितने भी हादसे में लोग घायल हुए हैं, 41 लोग बताए जा रहे हैं अस्पताल में हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जान, 204 लोगों का अपडेट बंसल न्यूज ने आपको दिया है। लेकिन इस बीच पूर्व सीएम का जाना, विजय रूपाणी, जिनकी हालत गंभीर पहले ही बताई जा रही थी, क्योंकि इस विमान को बोर्ड कर चुके थे। कौन थे वो, उनकी जानकारी भी आपको देते हैं। अगर हम विजय रूपाणी जी की बात करें, जिनका दुखद निधन हुआ है, पढ़ाई के वक्त एबीवीपी से जुड़े थे वो, और 1971 में जनसंघ से वो जुड़े थे। 1976 में इमरजेंसी में 11 महीने जेल भी रहे हैं। 1996 से 97 के बीच राजकोट के मेयर रहे। 1998 में गुजरात बीजेपी गुजरात के सेक्रेटरी बने। 2006 में गुजरात टूरिज्म के चेयरमैन बनाए गए। 6 से 12 के बीच तक राज्यसभा सांसद भी रहे। 2013 में गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के चेयरमैन उन्हें बनाया गया। 2014 में राजकोट वेस्ट से विधायक चुने गए। 2014 में आनंदीबेन की सरकार के मंत्री बने थे। 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष उन्हें चुना गया। आप देखिए जरा उनका कितना बेहतरीन कार्यकाल रहा है। 2016 में गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बने। 2017 में रूपाणी फिर से सीएम बनाए गए थे। और एक बड़ा नेता, एक अनुभवी नेता, जिनका कार्यकाल इतना प्रभावी रहा हो, और अचानक एक दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो जाता है। लेकिन हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी ने एक और खबर बताई है इस मामले से जुड़ी, कि विजय रूपाणी जी का निधन हुआ है, लेकिन इस बीच इस फ्लाइट में सवार एक शख्स की जान बची है, और वो शख्स पुलिस कमिश्नर बताया जा रहा है, जिनका नाम भी उन्होंने लिया था। इसके अलावा डीजीपी की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया
कि 204 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस हादसे में, 41 लोग अस्पताल में हैं, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, शायद कोई भी पैसेंजर इसमें नहीं बचा है।